लेतर है शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। और मेरे इमाम हम सब के इमाम, सुन्नियों के इमाम, इमाम इश्क़ व महब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत ने फरमाया था कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 हैदरी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो अजीम सहाबी है ना कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का पानी देते। नमाज तहज्जुद का वक्त आता था तो आक़ाए करीम की बारगाह में वज़ू का लोटा लेकर के जो सहाबी सबसे पहले पहुंचते थे वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के साथ। उनकी सहाबियत मुसल्लम, उनकी अज़मत मुसल्लम, उनका वक़ार मुसल्लम, उनकी रिफ़ाते मकाम मुसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, और ये एक चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें कि सहाबी का कौल भी रसूलुल्लाह की हदीस हुआ करती है। हदीस की किस्मों में से एक किस्म है हदीस मौकूफ। सहाबी के कौल को हदीस मौकूफ कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि हुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हो सकता है आप किसी खतीब की मोहब्बत में आए हो, किसी नादखा की मोहब्बत में आए हो सकता है आप अपने किसी हाफिज कुरान होने वाले बच्चे की मोहब्बत में आए हों। ये सारी मोहब्बतें एक तरफ हैं और आले रसूल की मोहब्बत एक तरफ है। हम अगर आए हैं तो हम इसलिए नहीं आए कि हमें आपने दावत दी। हमारे लिए तो हजरत का हुक्म सबसे बड़ी दावत है। हमारे सामने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की वो हदीस रहती है। आप इरशाद फरमाते हैं हुब्बु आले मुहम्मदिन साअतन। साअत का इतलाक एक सेकंड पे भी होता, साअत का इतलाक एक मिनट पे भी होता, साअत का इतलाक एक घंटे पर भी होता, साअत का इतलाक एक जमाने पर भी होता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है, ये किसी ऐरे खैरे का कौल नहीं, ये एक सहाबी रसूल का कौल है। सहाबी रसूल जिनकी अजमत शान का आलम यह है कि उन्होंने नबी का चेहरा देखा और सीधे वो जन्नती हो गए। उन्होंने नबी के रुखे नास की जियारत हासिल की। अल्लाह ने उनकी नमाज को ना देखा, उनके रोजे को ना देखा, उनके तकवे को ना देखा, उनके तहारत को ना देखा, उनके और किसी ज़ुहद व तकवे को ना देखा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिसने मेरे नबी के रुखे नास को देखा उसका इनाम जन्नत है, उसका इनाम जन्नत के बागात है। नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, हज करे ना करे, ज़कात दे ना दे, इसलिए कि मोहब्बत रसूल का हाल ये है कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। थोड़ी देर आप हमारी तरफ तवज्जो दे दें, इसलिए कि हम दरसगाही आदमी हैं और जब तक सामने बैठने वाले तलबा अपना सर ना हिलाएं तब तक सबक का जुमला आगे नहीं बढ़ता। हुज़ूर वाला का हुक्म है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि मैं मौसम भी देख रहा हूं, आपका मिजाज भी देख रहा हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का इरशाद, आप सोने के पानी से अकीदत की तख्ती पर लिखवाओ, दिल की गहराइयों में उतारो, अपने ज़हनो दिमाग में इसे नक्श कर लो और याद रखो नमाज ये हमारे लिए जरूरी है, रोजा हमारे लिए जरूरी है,
हज और ज़कात हमारे लिए जरूरी है, मगर तमाम जरूरी चीजों में या तो नबी की मोहब्बत और या तो आले नबी की मोहब्बत, इसलिए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही मदारे नजात है, नबी की मोहब्बत ही मग़फ़िरत की ज़मानत है। और जिसे नबी से मोहब्बत होगी उसे अली से भी मोहब्बत होगी, उसे आले नबी से भी मोहब्बत होगी, जिसे नबी से मोहब्बत होगी उसे अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सभी हजरात ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल पर अमल कर लिया। आज सरे शाम से आले रसूल के इंतजार में दीदा दिल को फर्शे राह किए, अकीदतों के दरवाजे खुले, मोहब्बतों के चिराग रोशन किए, उल्फतों के दीप जलाकर अपने अकीदत के दिल को फर्शे राह करके एक आले रसूल का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बशारत देता हूँ, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, मैं आपको मुस्तैजा फजा सुनाता हूँ। सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मद साअतन, आले मोहम्मद की मोहब्बत एक लम्हे के लिए क्यों ना हो, एक घंटे के लिए क्यों ना हो, एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, खैरुम मिन इबादत सनतिन, ये मेरा कौल नहीं है, ये किसी अरे खैरे का कौल नहीं है। जिसके दिल में एक सेकंड के लिए आले रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई, अल्लाह उसे बैठे बैठे साल भर की इबादत का सवाब अता कर दे। बात समझ में आ रही है? अरे अभी तो इतना उछल रहे थे यार जैसे आप लोगों को कुछ हो गया। अल्लाह बेहतर करे हमारी कौम का हाल, अल्लाह खैर फरमाए। आज हम तो तफरीह तलाश हैं। आप कहोगे मौलाना साहब जो आते हैं हमको डांटते ही, डांटने वाला काम करोगे तो डांटे। अल्लाह ताला हमें आले रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता करे। एक बड़े अजीम इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, है ना, नाम सुने हैं? अरे हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम सुना? एक तालिब इल्म से पूछा गया कि आप किस इमाम की पैरवी करते हो, तो कहा हुआ गऊ में जो पढ़ावत है हमारे इमाम से। आप जरा सोचें हमारी सोच कितनी छोटी, हमारे फिक्र का दायरा कितना महदूद, हमारे जाविये फिक्र की वसाअत और तंगी का आप अंदाजा करें। हजरात हम सबके इमाम, हम सुन्नियों के इमाम, इमामों के इमाम, जिनकी हम तकलीद करें, जिनको हम फॉलो करें, आज एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, आज नेता हो या अभिनेता हो, किसी के फॉलोअर्स लाख हो सकते हैं, किसी के फॉलोअर्स 2 लाख हो सकते हैं, किसी के फॉलोअर्स 1 मिलियन हो सकते हैं, मगर वो इमाम आज़म अबू हनीफा है जिनके फॉलोअर्स की शान ये है कि वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में नहीं, बल्कि आप दुनिया के जिस खित्ते में चले जाओ इमाम आज़म के फॉलोअर्स नजर आ जाते हैं। इसीलिए तो इमाम शाफई के सामने जब इमाम आज़म का जिक्र हुआ दिल की दुनिया चहक उठी, ईमान ताजा हो गया। आप इरशाद फरमाते हैं, अईद ज़िक्र नुअमान लना फ़इन्ना ज़िक्रहु हुवल मिस्कु मा यतकर्ररु यतदव्वु। हजरत इमाम शाफई है, दुनिया के सबसे बड़े इमाम है, उनके सामने जब हजरत इमाम आज़म का जिक्र हुआ आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे सामने हजरत इमाम आज़म का जिक्र किया है, एक बार और कर दो, दोबारा और कर दो, सहबारा और कर दो, बार बार इमाम आज़म का जिक्र करो। इसलिए कि जब मेरे सामने इमाम आज़म का जिक्र होता है एक महक उठती है, एक खुशबू उठा करती है, जिस खुशबू से दरो दीवार महक जाते हैं, जिस खुशबू से सारी गलियां महक जाती है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया उनकी महक ने दिल के कूचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी खुद महकते हैं, जो उनसे निस्बत रखता है अल्लाह उसे खुशबूदार बना देता है। रात आले रसूल बैठे हैं, अब ऐसा वक्त नहीं कि और ज्यादा जज्बाती तकरीर की जाए, ये कुरान की मजलिस, मेरा मौजू कुछ और है, लेकिन आपसे मैं अर्ज करूं मुसलमानों कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम, आप इस नाम को याद कर लें, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित। एक बार इमाम शाफई और इमाम आज़म के शागिर्दों में बहस, तवज्जो है आपकी, थोड़ा इधर भी तवज्जो कर लो भाई, फूलमाला से, दोनों के तलामज़ा में बहस हुई। इमाम शाफई के तालिबे इल्मों ने, तलामज़ा ने कहा कि मेरा इमाम बड़ा, आजकल इसी का झगड़ा चल रहा है कि हमारे इमाम साहब बड़े हैं कि आपके इमाम साहब बड़े, है ना, झगड़ा इसी में चल रहा।
मैं कहता हूं अपना अपना कोना क्यों न पकड़ ले। जो आपके इमाम हैं आप उनका दामन पकड़, जो हमारे इमाम हैं हम उनका दामन पकड़े। ना हम आपके इमाम से उलझे ना आप हमारे इमाम से उलझो। हमारा हाल ये होना चाहिए कि हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं उसी की तारीफ व तौसीफ करें, उसी से मोहब्बत करें। लेकिन किसी से मोहब्बत का मतलब किसी से अदावत नहीं है, किसी की तारीफ का मतलब किसी की तनकीस नहीं है, किसी की तकरीम का मतलब किसी की तौहीन नहीं है। हजरात, जो सही होता है वो दूसरे से, वो खुद से भी मोहब्बत की तालीम देता है और सामने वाले से भी मोहब्बत की तालीम देता है। आप जरा देखो तो सही, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है, उनके तलामसा है, वो कह रहे हैं मेरा इमाम बड़ा है। इमाम शाफई के तलामसा है, वो कह रहे हैं मेरा इमाम बड़ा है। लेकिन अब किसी को हकम बनाएगा, किसी को जज बनाएगा, किसी को फैसल बनाएगा। फैसला करने वाले ने पूछा ये बताओ फैसला किससे होगा? लोगों ने कहा कि फैसला या तो उस्ताद से होता है, या तो माँ बाप से, या तो खानदान से। कहा जरा गिनो तो सही, इमाम शाफई के असातिज़ा कितने? इमाम शाफई के असातिज़ा 100 भी नहीं, मगर इमाम आजम के असातिज़ा को जब शुमार किया गया ना तो 4000 असातिज़ा। इमाम आजम के असातिज़ा कितने? 4000। उन्हीं असातिज़ा में हजरत हम्माद भी है, हजरत ताऊस इब्ने कैसान भी है, हजरत अली इब्ने सैद भी है और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मुहद्दिसीन भी है। मगर कुर्बान जाओ मुसलमान, आले रसूल की अज़मत तो देखो, आले रसूल का मकाम तो देखो, आले रसूल की रिफाते शान तो देखो। मैं कहता हूँ आसमान की रफा फीकी पड़ जाए, जमीन की उसात महदूद हो जाए, कायनात का दायरा तंग हो जाए, मगर आले रसूल की अज़मत के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास कलमात नहीं है। बस हम आला हजरत के उसी शेर को उर्दे ज़बान बनाए। आला हजरत फरमाते हैं कि या दो जहां में खादिमे आले रसूल ला कर हजरत आले रसूल मुक़्तदा के बाद हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, ये उलमा बैठे हुए, आप इनसे पूछ लो हजरत इमाम आज़म का ये कौल हद्दे तवातुर को पहुंच गया। आप फरमाते हैं लौला सनतान, उलमा अच्छी तरह से मफहूम समझ रहे हो, लौला सनतान लहलका नुअमान। इमाम आजम का नाम नोमान इब्ने साबित है। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मेरी जिंदगी में 2 साल ना होते, अगर मेरी जिंदगी में ये 2 बरस ना होते, अगर मेरी जिंदगी में ये 2 साल ना होते, आप इरशाद फरमाते हैं नोमान हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही, ये 2 साल कितने कीमती होंगे। ये 2 साल इमाम आजम की जिंदगी की कमाई है, यही 2 साल इमाम आजम की हयात का सरमाया है, यही 2 साल उनकी दुनिया और आखिरत की पूंजी है। आप इरशाद फरमाते हैं अगर 2 साल ना होते तो नोमान इब्ने साबित हलाक हो जाता। लोगों ने पूछा हुजूर वो 2 साल कौन से हैं जो आपने अपने माँ बाप के साथ गुजारे, जो आपने अपने असातिज़ा के साथ गुजारे, जो आपने अपने शागिर्दों के साथ गुजारे, जो आपने हरमैन शरीफान में गुजारे, जो आपने मुक़द्दस मकामात में गुजारे। इमाम आज़म फरमाते हैं नहीं, सुनो सुनो, वो 2 साल वो है जो मैंने एक आले रसूल के साये में गुजारा है, आले रसूल के परछाई में गुजारा है। वो आले रसूल कौन है? इमाम जाफर सादिक है, जिनके बारे में इरशाद फरमाते हैं अबू हनीफा को इमाम जाफर सादिक के अगर 2 साल ना मिले होते इमाम अबू हनीफा की जिंदगी तबाह हो जाती। हज़रात, आप शुक्र मनाओ, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पहले के बुजुर्गों का हाल ये था कि वो आले रसूल को तलाशने से आले रसूल को तलाश करके उनका फायदा लिया करते। मगर आप कितने खुश नसीब हैं, आप इस चीज की अहमियत नहीं समझते कि आज आले रसूल खुद रसूलुल्लाह का फैजान लेके बैठे, रसूलुल्लाह की खुशबू लेके बैठे, रसूलुल्लाह की अजमत लेके बैठे। मैं तो कहता हूं मुसलमानों, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, सितारों की झिलमिलाहट फीकी पड़ जाए, मगर इनके चेहरे की चमक की शान ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हर नस्लो नस्ल मुनक़ते हो जाए, अली और फातिमा की नस्ल है जो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलती है।
इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, हम सब हजरतों के हजरत ने फरमाया, इमामों के इमाम ने फरमाया, आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये हसनैन करीमैन की औलाद है, ये सरकार गौसे आजम की औलाद है। इनकी अजमत का अंदाजा आप क्या कर सकते हो? हमारी नमाजें देखी जाएगी, इनका नसब देखा जाएगा। जहां हमारी नमाजें नाकाम है वहां पे इनका नसब काम आएगा। हजरात, इसीलिए हमको आले रसूल से अकीदत रखनी चाहिए, उनसे मोहब्बत रखनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनकी सीरत को अपनाना चाहिए। जिंदगी में हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा सरमाया आखिर या तो नबी की मोहब्बत है या तो आले रसूल की अकीदत है। ये अकीदत जितने ज्यादा पक्की होगी उतने ही ज्यादा हम जन्नत के हकदार बनेंगे। हजरात, आप बड़े खुशनसीब